बस ऐसा। इसका कोई जवाब नहीं है, लाजवाब है सब। लेकिन आप पर मुझे दया आ रही है, क्योंकि आपकी 3 घंटे में ऐसा हो जाएगा। इसलिए सामने कितनी जगह है, सामने बैठिए, कथा सुनने का मजा आता है, ऐसे सुनने में मजा नहीं आता। ये आपका थक जाएगा ये। मुझे रात को मेरे भाई को कहेगी थोड़ा सा सेवा कर दीजिए, इससे तो अच्छा है सामने बैठ जाए, ठीक रहेगा आपको। अच्छा, क्योंकि कथा सामने बैठकर श्रवण करने का एक मजा होता है। हम छोटे थे तब कथा श्रवण करने के लिए जाते थे तो हम बहुत जल्दी सबसे पहले पहुंच जाते थे और आगे बैठ जाते थे, सीधा स्ट्रेट। कोई व्यक्ति और कैमरा कहीं भी बीच में नहीं आना चाहिए, ऐसे सुंदर स्थान को हम पसंद करके वहां बैठते थे। तो कथा श्रवण की एक विशेष महिमा है। फलम वक्तुं न शक्नोमि अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयी शतानि। कोई भी मनुष्य सभी तीर्थों की यात्रा करे और यात्रा करने का फल मिले भगवान महादेव की कथा श्रवण करने मात्र से। विश्व में जितने यज्ञ हैं सभी यज्ञों का फल कथा श्रवण करने मात्र से। विश्व में जितने देवी देवता है उस सब की पूजा करो, जो फल मिलता है वो फल सिर्फ कथा श्रवण करने मात्र से मिलता है। और कथा श्रवण करने का फल कहीं से नहीं मिलता, ये कथा श्रवण करने से ही मिलता है। कहीं भी हमने कोई मूर्धन्य वक्ता के मुख से हमने नहीं सुना कि ये पूजा कर लीजिए कथा श्रवण करने का फल मिल जाएगा, ये तीर्थ यात्रा कर लीजिए कथा श्रवण करने का फल मिल जाएगा। हमने कभी कोई विद्वानों के मुख से भी नहीं सुना कि यज्ञ कर लीजिए कथा श्रवण करने का फल मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे मूर्धन्य विद्वानों के मुख से सुना है कथा श्रवण कर लीजिए सभी तीर्थ यात्रा का फल मिल जाएगा, कथा श्रवण कर लीजिए सभी यज्ञों का फल मिल जाएगा, और कथा श्रवण कर लीजिए दुनिया में जितने दान है सभी दान करने का फल कथा श्रवण मात्रता है। इसलिए कथा श्रवण करना जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सभी लोग कथा प्रेमी नहीं होते, बहुत कम लोग हैं जो भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। कोई मनुष्य आपको कहे कि मुझे भक्ति मार्ग में प्रवेश करना है तो मैं पहले क्या करूं, उसको पहले एक ही बात बतानी चाहिए कि आप दीर्घ काल तक भगवान की कथा का श्रवण करो। बहुत लंबे समय तक भगवान की कथा सुनते रहोगे तब हृदय में थोड़ी सी भक्ति अंकुरित होगी। अंकुरित मतलब गुजराती में कहो तो थोड़ोक बीजनो कांटो फूटे खाली के खाली एंधाण लागे का आना गए थोड़ुक लाग्યું છે अंकुरित थोड़ी सी। इसलिए ऋषि मुनि निरंतर भक्ति का निरंतर कथा का श्रवण करते, क्यों? भक्त की सुरक्षा भगवान की कथा। बहुत समय तक भगवान की कथा नहीं श्रवण करोगे तो धीरे धीरे भक्ति कुंठित हो जाती है, भक्ति में विचलित भाव प्रकट हो जाता है। प्रयाग तीर्थ में जो ऋषि मुनि कथा श्रवण करते हैं, जहाँ गंगा यमुना और माता सरस्वती विराजमान है, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमाने, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है वहां सुत पुराण और शैनक आदि महात्माओं का सुंदर संवाद है। इनमें सुत पुराण में वही कहा कि हे महात्माओं आप सभी ज्ञानी हैं, वैराग्य है, तपस्वी हैं और सभी पुराणों के आप ज्ञाता हैं, सब कुछ आप जानते, तो भी आप भगवान की कथा श्रवण करने में प्रीति रखते हैं। तो क्योंकि कथा श्रवण करने से भगवान के चरणों में प्रेम की वृद्धि होती है। जीवन में बहुत सारी लालचों होती है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनके जीवन में श्रवण प्रीति ही लालचा। भगवान की कथा श्रवण करने का भाव बहुत कम लोगों में रहता है। इसलिए जीवन में जितना समय मिले, ये तो ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि 24 घंटे कथा श्रवण करो, 24 घंटे में से कभी कभी अवसर मिलता है, इस अवसर का कुछ लाभ ले उठा लेना चाहिए। और बहुत प्रयास और बहुत सारे सज्जनों के पुरुषार्थ से एक कथा का आयोजन रहता है। इसमें एकल दोकल व्यक्ति की मेहनत पुरुषार्थ समर्पण नहीं होता, बहुत सारे सज्जनों ने समर्पण किया, समय का दान दिया होगा, सहयोग किया होगा, सभी व्यवस्था की सूचन किया होगा, तभी सब कुछ हुआ है। इसलिए कथा श्रवण करना हो भक्ति का श्रेष्ठ मार्ग है, ये भक्ति का द्वार है, भक्ति का प्रवेश है। तो कल हमने शिव महापुराण कथा श्रवण करने का महात्म्य श्रवण किया, और आज हम शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करने के बाद हम शिव जी की वंदना करेंगे, माता भवानी की वंदना करेंगे, भगवान गणेश की वंदना करेंगे, क्योंकि शिव महापुराण कथा प्रारंभ हो रही है।
और हमारे शब्दों में हम तीनों देवताओं को प्रणाम नहीं करेंगे। भगवान महर्षि वेद व्यास जी के शब्दों में हम शिव महाप्राण भगवान को प्रणाम करेंगे। एक श्लोक में 3 देवताओं की वंदना है। जिनकी कथा कहनी है वो शिव जी की वंदना है, और साथ में माता भवानी की वंदना है, उनके पुत्र भगवान गणेश जी की वंदना है। और भगवान व्यास जी ने कहा कि मैं आपकी महिमा गाने का प्रयास करता हूं, मैं समर्थ नहीं, मैं असमर्थ हूं, ऐसा भाव प्रकट किया। क्योंकि अभी तक कोई ऐसा मनुष्य नहीं हुआ कि जो भगवान शिव जी के संपूर्ण पूर्ण वो गुणगान कर सके। कभी नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं, संभव ही नहीं, सर्वथा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि अनंत गुण है भगवान के, जिनकी गुणों की महिमा हम संपूर्ण शब्दों के द्वारा गा भी नहीं सकते। इसलिए ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि उसकी महिमा का कोई विराम ही नहीं, निरंतरता जिनकी महिमा है, इसकी महिमा का कोई अंत नहीं, कोई अस्त भी नहीं। ये भगवान शिव है, ये भगवान महादेव है। ऋषियों में बहुत सारे देवता हैं, लेकिन इस सभी देवताओं में श्रेष्ठ कोई गुणधारी हैं तो भगवान शिव है, भगवान महादेव है। आप जो भगवान महादेव के भक्त हैं, इतना जरूर याद रखिए कि आप जैसा धरती पर कोई भाग्यवान नहीं है, क्योंकि सबको भगवान महादेव की भक्ति कभी नहीं मिलती। इनको ही शिव भक्ति मिलती है जो अनंत जन्मों में जिन्होंने तपस्या की। अब तो शिव महाप्राण कथा का हम प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए जगत पिता भगवान शिव जी को वंदन करते हैं। एक श्लोक में जो महर्षि वेदव्यास जी की रचना, मैं तो मध्यस्थी हूं, मैं एक शिक्षक का काम करता हूं, एक टीचर ही करता हूं। जो कुछ भगवान ने कहा मेरी समझ में आया तो मैं आपके समक्ष भगवान महादेव के बारे में कहने का प्रयास करता हूं, लेकिन आप आदर के साथ श्रवण करें। देव और महादेव की कथा में थोड़ा सा फर्क है। देवताओं की कथा सुनते हैं उसको ही पुण्य मिलता है, लेकिन महादेव की कथा जो श्रवण करते हैं उसको भी पुण्य मिलता है, उनके परिवार को भी पुण्य मिलता है। जो देवताओं की कथा श्रवण करते हैं उसका ही कल्याण होता है, लेकिन महादेव की कथा जो श्रवण करते हैं, जो श्रवण कर रहे हैं उसको भी पुण्य मिलता है, उसका भी कल्याण रहता है, उनके परिवार का भी कल्याण रहता है। इसलिए शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। अरे शिव की कथा कल्याणकारिणी है, हम सबका मंगल और हम सबका कल्याण करती है भगवान की कथा। इसलिए आइए भाव से और आदर के साथ हम भगवान महादेव को प्रणाम करेंगे। जगतः पीतरं शंभो, जो स्वयंभू है, विभू है, प्रभु है। विश्व में कोई देवता स्वयंभू नहीं है, भगवान शिव स्वयंभू है। सभी देवताओं का कोई उद्गम स्थान है, सभी देवताओं का कोई जन्म स्थान है, सभी देवताओं का कोई प्रागट्य स्थान है, लेकिन शिव स्वयंभू है। इसलिए हमारे भारत देश में बहुत सारे शिवलिंग स्वयंभू हैं, किसी ने स्थापित नहीं किया है, वो ऐसे स्वयंभू प्रकट हो गए भगवान शिव। और जहां जहां शिव जी प्रकट हुए वहां स्वयंभू लिंग रूपेण भगवान शिव स्वयंभू लिंग रूप में प्रकट हुए। क्यों? अनुग्रह है लोकानाम, जगत पर अनुग्रह करने के लिए, उसके भक्तों का मंगल और कल्याण करने के लिए, उनके भक्तों का सुख देने के लिए भगवान शिव लिंग रूपेण निराकार स्वरूप में भगवान शिव प्रकट रहे। क्योंकि शिव आकार भी है, शिव निराकार भी है, शिव ओमकार भी है, वो निरंतर है, वो सकल भी है, निष्कल है, सगुण है, निर्गुण है। भगवान शिव जी अनंत है, जिनका कोई अंत ही नहीं, ये भगवान शिव है। इसीलिए जगत पिता भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं। हमारे सबके पितृ, हमारा सबका जन्म स्थान, हमारा सबका उद्गम स्थान, हमारी जीवात्मा की यात्रा कहां से प्रारंभ हुई? भगवान शिव से। कोई भी सूर्य का किरण हो, किरण कहां से प्रकट होता है? सूर्य नारायण से। ऐसे ही सभी जीवों का उद्गम स्थान भगवान शिव है, हमारा सबका उद्गम स्थान शिव है। शरीर के तो माता पिता बदलते रहते, लेकिन जीव के माता पिता तो एक ही है। शरीर के माता पिता तो कितने हमने छोड़ दिए हैं और कितने धारण करेंगे पता ही नहीं। शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, एक जीव ने समुद्र जैसा दूध पिया, इतने हमने जन्म लिए। जितना समंदर का पानी इतने हमने दूध पिया। इतनी माता हो, इतनी माता छोड़ 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 कर कभी नहीं कितनी कितनी माता हमने धारण की होगी। इसलिए जहां जहां हमारा कमर
हमारा कर्म बनता है तो वहां हमारा जन्म रहता है। इसलिए शिव जी का भजन करने से मनुष्य के कर्म छूटता है, तो कर्म छूटता है तो जन्म छूटता है, जन्म छूटता है तो मृत्यु भी छूट जाएगा। इसलिए शिव एक ऐसे देवता है जन्म और मृत्यु से पार करने वाले देवता है। और कोई देवताओं का सामर्थ्य नहीं है कि वो जन्म और मृत्यु से आपको पार कर सके। इसीलिए हमारे सबके पिता है भगवान शिव। और जो शिव की उपासना करते, शिव की साधना करते, शिव का अर्चन करते, शिव का स्मरण करते हैं, उसके पितृ तृप्त रहते हैं। सबसे बड़ी पितृ की तृप्ति जरूर कर्मकांड, पूजा पाठ, तर्पण अर्पण बहुत कुछ, लेकिन श्रेष्ठ कोई पितृ तर्पण है तो भगवान शिव की उपासना, भगवान शिव की भक्ति, भगवान शिव जी का स्मरण। जिनके जीवन में, जिनके घर में, जिनके परिवार में शिव जी का स्मरण हो रहा है, उनके पितृ तृप्त रहते हैं। उसके परिवार में कोई अतृप्ति नहीं रहती। हमारा सबका स्वभाव, जीवन में कुछ गड़बड़ ऐसे हो रहा है तो तुरंत हम विद्वान को पूछते हैं कि भाई थोड़ा सा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, थोड़ा शरीर ठीक नहीं चल रहा, थोड़ा घर में थोड़ा कलह हो रहा है, क्या है? तो इसी समय वो कहेंगे कि आपके पितृ अतृप्त हैं। तो पितृ को तृप्त करने के लिए क्या करेंगे? तो कि भगवान शिव का स्मरण करो। और कर्मकांड जानता है तो विधि बताएंगे, ये यज्ञ करो, ये पूजा करो, ये अर्चन करो, ये तीर्थ में जाकर कुछ पूजा पाठ करो, तो ये सभी विधि लंबी लंबी बताएंगे। हमारे सब का ये सनातनी हिंदुओं का स्वभाव है। जीवन में कुछ भी गड़बड़ हुई तुरंत हम देखने के लिए जाते हैं क्या तकलीफ हो रही, कोई ग्रहों की गड़बड़ है। और कितने बड़े बड़े ग्रह, पृथ्वी तो छोटी सी है, इतने बड़े बड़े ग्रह इस मनुष्य को डिस्टर्ब कर रहा है, बोलो जा। लेकिन उसको पता नहीं उसका स्वभाव डिस्टर्ब कर रहा है उसको। आजकल शनि महाराज अपने सर पर बैठ गया है। बोलो शनि महाराज को फुर्सत हो गया आपके सर पर बैठने के लिए? कभी कभी विचार आता है कि आपके सर पर शनि महाराज बैठ जाते हैं, अमेरिका वालों के मस्तक पर क्यों नहीं बैठते? शनि महाराज को कहना चाहिए कि जो बगल वाला देश है ना, बाजू वाला देश, उसके मस्तक पर बैठ जाओ, पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन हम सब ऐसी छोटी छोटी बातों से पीड़ित रहते हैं। और मैं दिल से कहता हूं, जीवन के सफलता का मूल यही है संस्कार। संस्कार बिना कोई जीवन में सफल भी नहीं हो सकता और जीवन में शांति भी नहीं उपलब्ध कर सकता, कभी नहीं हो सकता। जरूर ये सब विद्या ही है, ग्रहों की, हाथ में नंग पहनने की, बहुत कुछ है, पहनना चाहिए। बहुत लोग हैं पूरी सभी अंगुली में नंग पहनते हैं, बहुत है। लेकिन मैं दिल से कहता हूं, जो भगवान महादेव का स्मरण करते हैं उनको 9 ग्रह उनकी सेवा में लग जाते हैं। उसको नंग पहनने की कोई जरूरत नहीं, स्वयं वो हीरा बन जाएगा, स्वयं वो चमकने लगेगा। वही दूसरों का दुख हरण करने के लिए वो सामर्थ्य कर दे। नंग क्या करते हैं? दुख का हरण करते हैं। तो शिव का भजन करते करते हम भी ऐसा सामर्थ्य लेकर दूसरों का दुख का हरण कर सकें। लेकिन हम सब मानसिक पीड़ित हैं, बीमार हैं लोग। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में कहा कि जो भगवान शिव का स्मरण करते हैं उसके पितृ बहुत तृप्त रहते हैं। क्योंकि प्रथम पितृ तो हमारा शिव है। हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, पहला पिता भगवान शिव है। इसलिए जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। हमारे सबके जगत के माता पिता शिव और पार्वती हैं। और स्वयं ब्रह्मा जी ने भी नारद जी को कह दिया कि नारद जी, जो कुछ आपकी आंखों के द्वारा देख रहे सब कुछ शिव और शक्ति का ही विस्तार है। इसलिए हमारे सबके माता पिता भगवान शिव और शक्ति है। पूरा जगत का उद्गम स्थान भगवान शिव और शक्ति है। विश्व के सभी देवी देवताओं का उद्गम स्थान शिव शक्ति है। समग्र ऋषि मुनियों का उद्गम स्थान शिव और शक्ति है। जो कुछ हमारी आंखों के द्वारा दिखाई देता है सब कुछ शिव और शक्ति के द्वारा है। इसलिए कहा जगत पितरम शंभु, हमारे सबके पिता हैं। इसलिए कोई भी विचारधारा में आप है, कोई भी संप्रदाय में आप हैं, लेकिन शिव को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा मूल स्थान तो भगवान शिव है। जगत रचयिता भगवान शिव है। जगत का संचालक भगवान शिव करते हैं। जिनका जन्म हुआ है, जो सधाम चले गए हैं, वो जगत के रचयिता और जगत के सर्जक नहीं होते।
जिनका कोई जन्म भी नहीं हुआ, जिनके कोई मृत्यु नहीं हुई, जो निरंतर है, निराकार है, ओमकार है, निर्विकार है, सकल है, निष्कल है, जो निरंतर है, वही जगत के सर्जक है। वो कौन है? तो कि भगवान शिव है। शिव कौन है? तो कि निराकार है। इसलिए बहुत सारे संप्रदायों के प्रभाव में रहकर भी भगवान शिव की भक्ति कभी छोड़नी नहीं चाहिए। घर में शिव की उपासना होनी ही चाहिए। लेकिन मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, बहुत सारी विचारधाराओं ने आपके घर में गणेश जी को भी रहने नहीं दिया। गणेश जी की बापा को तो पहले घर में से निकाल दिया, उसके पिताजी को तो। ऐसी बहुत सारी विचारधारा हमने भी देखी है। हमने ऐसे घर को भी देखा है जिनके घर में शिव जी की पूजा नहीं, जिनके घर में गणेश जी भी नहीं है। ऐसे जड़तावादी लोग हैं। और भगवान स्वामीनारायण ने तो स्पष्ट कहा शिक्षा पत्र में कि मेरी पूजा करो, लेकिन पहले पंचायत पूजनम, पहले 5 देवताओं की पूजा करो, बाद में मेरी पूजा करो। आपकी इष्ट देवता का कभी त्याग नहीं करना, आपकी कुल देवी का कभी त्याग नहीं करना, ये भगवान ने कहा है। लेकिन भगवान के पीछे जो हुई है, बहुत लोगों ने लोगों को गलत मार्गदर्शन किया। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, शिव, भवानी, गणेश जी, सूर्यनारायण, भगवान विष्णु हमारे सनातन का मूल है। इसलिए शिव महाप्रग्रंथ के प्रारंभ में पहले भगवान शिव जी को प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? तो पितरम, हमारे सबके पितृ, उसका स्मरण करने से हमारे सभी पितृ तृप्त रहते हैं। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया है। जगतः पितरं शंभो, जगतो मातरं शिवा, तत्पुत्रश्च गणाधीशं, न त्वैतद् वर्णयामहे, न त्वैतद् वर्णयामहे। सूत पुराण कहते हैं कि मैं भगवान का वर्णन नहीं कर सकता, उसके गुणों का मैं विस्तार नहीं कर सकता। न तवे तद वर्णयामहे, मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं? दुनिया में कोई महापुरुषों ने भी इसका वर्णन नहीं किया। असित गिरी समम स्यात् का जन्म सिंधु पात्र सुरतरो वर्षा का कौन कह सकता है? कौन बोल सकता है? कौन लिख सकता है? कोई नहीं। ये पुष्पदंत ने गाया है।